हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी अ मोमेंट बट फॉरएवर का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉडेस वूशांग सभी मॉर्टल्स की मदद लेकर स्काई रीचिंग टावर को एक्टिवेट कर रही थी, मगर इसमें टांग हुआ ने इंटरफेयर करते हुए फॉक्स क्लैन के कई सारे लोगों को मार दिया। युआनजोंग जानता था कि इविल शैडोज ने उसे कंट्रोल में लिया है, इसलिए वो उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब टांग हुआ को पता चला कि उसने कई सारे लोगों को मार दिया है तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर उसने अपनी जान दे दी। युआनजोंग से उसका प्यारा दोस्त छिन चुका था, इसलिए वो हान पर अटैक करने चला जाता है, मगर हान ने उसे और वूशांग को अपनी एम्ब्रॉयडरी ड्राइंग में कैद कर दिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि हान के एम्ब्रॉयडरी ड्राइंग ने इन दोनों को दूर कर दिया था, इसलिए युआनजोंग उस ड्राइंग पर अपने डिवाइन हैंड से अटैक कर देता है, मगर उसके अटैक से तो इवल स्पिरिट जाग गया। वूशांग उसे बताती है कि तुम्हें इस इवल स्पिरिट से बच के रहना होगा, और तभी युआनजोंग के सामने एक विशाल इवल स्पिरिट आ जाता है। वो युआन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इधर वूशांग भी उस ड्राइंग पर अटैक करने लगी, लेकिन तभी वहाँ पर डिवाइन लॉर्ड ताइही की सोल आ जाती है। वो वूशांग को समझाते है कि ड्राइंग पर अटैक करने से स्पिरिट को मारा नहीं जा सकता, उल्टा वो तो और ज्यादा भड़क जाएगा। इधर वूशांग तो ताइही की स्पिरिट फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा चौंक गई थी। वो कहते वूशांग, हान ने मुझे डिवाउर कर लिया है और मेरी ही मैजिकल पावर का यूज करके उसने इस ड्राइंग को रिफाइन किया। मेरे पास अब बस थोड़ा सा ही सोल कॉन्शियसनेस बाकी है। वेल, इस डबल साइडेड एम्ब्रॉयडरी में हान की पास्ट लाइफ का कर्मा छुपाया गया है। उसका कर्मा ही इवल स्पिरिट में बदल चुका होगा, और अब मैं अपनी बची हुई पावर का यूज करके उस इवल स्पिरिट का सोर्स ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। बस एक बार वो सोर्स मिल जाए, फिर तुम इस ड्राइंग को ब्रेक करके आजाद हो सकती हो। जिसके बाद लॉर्ड ताइही के सोल पार्टिकल्स उस ड्राइंग में समाने लगे। वो पार्टिकल्स उस ड्राइंग को ग्लो कर रहे थे ताकि वूशांग को इवल स्पिरिट का सोर्स मिल जाए। तो अब वूशांग युआनजोंग से कहने लगी कि तुम बस थोड़ी देर के लिए उस इवल स्पिरिट को बिजी रखो और मुझे बताओ कि वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है। तो युआनजोंग बताता है कि ये एक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर है और इसकी पूरी बॉडी से बर्निंग फायर रिलीज हो रही, साथ ही ये हमारी सोल पर भी ब्रीथ फायर से अटैक कर सकता है। अब युआन ने जो भी डिस्क्रिप्शन बताया था उसे ड्राइंग पर मैच करते हुए वूशांग सीधा हान की एक मेमोरी में पहुंच गई, जहां पर हान को एक डीमन बोलकर जिंदा जलाने ले जाया जा रहा था। वहां पर एक मास्टर हान की मैजिकल स्किल को इवल पावर का नाम देते हुए उसे बर्न करने लगा। तो वूशांग तुरंत ही जाकर उस फायर को बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो पास्ट को बदल नहीं सकती। इधर वो मास्टर कह रहा था कि इस चुड़ैल ने जिस घोस्ट किंग ड्राइंग को बनाया था मैंने उसे सील्ड कर दिया है। तो वो सभी लोग उसे थैंक यू बोलने लगे। इधर युआनजोंग अपनी डिवाइन हैंड की पावर का यूज करते हुए इस बीस्ट को आइसबर्ग में ट्रैप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वूशांग को पता चला कि हान को पास्ट लाइफ में घोस्ट किंग ड्राइंग बनाने की वजह से जलाकर मार दिया था, मगर अभी भी उसे इवल स्पिरिट का सोर्स नहीं मिलता, इसलिए वो हान की एक और मेमोरी में चली गई। हान उसे देख नहीं पा रही थी, वो तो बस अपनी एम्ब्रॉयडरी में बिजी है कि तभी वहाँ पर हान की छोटी सिस्टर आचू पहुंच जाती है। आचू को हर रोज विलेज के बच्चे बुली किया करते थे क्योंकि वो समझते कि हान एक डीमन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस बात ये थी कि हान ने जिस भी चीज की एम्ब्रॉयडरी की उसमें जान आती थी, मगर आचू को लगता था कि ये सब डिमोनिक पावर्स की वजह से हो रहा। वो कहती कि तुमने एम्ब्रॉयडरी करना बंद कर देना चाहिए, वरना इस गांव के लोग मुझे सुकून से जीने नहीं देंगे। अच्छा हुआ क्या जानपिंग ने मेरी हेल्प की, उसने बोला है कि वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। जिस पर हान कहने लगी कि जानपिंग एक यंग मास्टर है और ये लोग हमारे जैसे गरीब लोगों को हमेशा बुली करते आए, इसलिए तुमने उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मगर आचू उसकी एक नहीं सुनती। अब एक दिन हान की गलती से उस बंदे से टक्कर हो गई और उसकी बातों से हान को पता चल गया था कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। साथ ही अपने दोस्त को बता रहा था कि कुछ ही दिनों में आचू मेरी मुट्ठी में होगी। तो हान अपनी सिस्टर को इस बारे में बता देती है, लेकिन आचू तो उस पर ही चिल्लाने लगी। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे पेरेंट्स मारे गए और अब तो तुमसे मेरी खुशी भी देखी नहीं जा रही। मैं जानपिंग से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम बीच में दखल ना दो। तभी हान उसे समझाती कि अगर वो घोस्ट किंग ड्राइंग को पूरा कर ले तो वो लोग ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, फिर वो आचू के एक अच्छे लड़के से शादी करवा देगी। मगर उस बंदी के सिर पर तो प्यार का भूत सवार था। वहीं दूसरी तरफ इवल स्पिरिट आइसबर्ग से आजाद हो गया। वो अब बड़ी तेजी से युआनजोंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो उसके अटैक से बचने के लिए युआनजोंग ने एक बहुत बड़ी छलांग लगा दी और उसी वक्त वो देखता है कि उस घोस्ट के बैक पर एक सीजर लगी हुई है। तो तुरंत ही सीजर्स की पेयर के बारे में वो शाम को बता देता है। वो
वूशांग समझ जाती है कि उस सीजर की पेयर में इस इवल स्पिरिट का सोर्स होगा, इसलिए वो भी ड्राइंग में सीजर्स को ढूंढने लग गई। अब वो हान की एक और मेमोरी में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर हान अपनी सिस्टर को आनपिंग से मिलने जाने के लिए रोक रही थी। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में मैं घोस्ट किंग ड्राइंग पूरी करने वाली हूँ, तब हमें टाउन छोड़कर चले जाएंगे। तो आचू ने गुस्से में आकर उस ड्राइंग पर ही हान की सीजर से स्टैप कर दिया। आचू की इस हरकत से वो ड्राइंग अचानक से ग्लो करने लगी। तो आचू ने तुरंत ही जाकर गांव के लोगों को इसके बारे में बता दिया, और यही रीजन था कि हान को जिंदा ही जलाया जा रहा था, क्योंकि वो लोग सोचते कि हान एक डीमन है। बल्कि बात तो ये है कि हान की सिस्टर ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थी। अब आचू की इस इन्फॉर्मेशन की वजह से उसे बदले में कुछ गोल्ड कॉइन्स भी मिल गए थे, जिससे वो आनपिंग के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। और अब वूशांग हान की एक और मेमोरी में चली जाती है, जहाँ पर हान गॉडेस बनने के बाद एक बार फिर से टाउन में वापस आ गई थी, जहाँ पर आचू अब काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। इनफैक्ट वो तो डेथ बेड पर थी। हान उससे पूछती कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आचू कहती है अच्छा तो तुम अभी मुझे मारने वापस आई हो, जिस पर हान कहने लगी कि बताओ तुमने मुझ पर डीमन होने का झूठा इल्जाम क्यों लगाया था। जिस पर आचू कहने लगी कि बचपन से ही तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। लोग मुझे डीमन की सिस्टर बुलाया करते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सबको बता दिया कि तुम एक डीमन हो। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई में जीती आई हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम डिजर्व करती थी। और इतना कहकर आचू की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर हान काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। उससे कह रही थी कि तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकती। बताओ मैं अब इस नफरत का क्या करूँ जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में है। और अब उसे उन सभी लोगों के विजन्स आने लगे जिन्होंने हान को टॉर्चर किया था, और हान की इसी नफरत ने इवल स्पिरिट को जन्म दिया। वूशांग को भी हान के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर वो चाहकर भी पास्ट को बदल नहीं सकती थी। और उसी वक्त वूशांग को हान की उस ड्राइंग में सीजर्स नजर आती है। वो युआन जोंग से कहने लगी कि तुम्हें कुछ भी करके उन सीजर्स को बाहर पुल करना होगा। तो जोंग तुरंत ही उस इवल स्पिरिट के पीठ पर कूद जाता है, और अब वो दोनों एक साथ ही उन सीजर्स को बाहर खींचने लगे। थोड़ी देर में वो दोनों सीजर्स बाहर आ चुकी थी, जिससे वो इवल स्पिरिट मारा जाता है। इन दोनों ने मिलकर हान के बैरियर को ब्रेक कर दिया था, जिससे वो दुनिया अचानक से कोलैप्स होने लगी। वहाँ पर डिवाइन लॉर्ड टाहे का एक सोल पार्टिकल अभी भी जिंदा था। तो वूशांग और युआन जोंग उनका शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि उनकी मदद के बिना उस बैरियर को ब्रेक करना मुश्किल था। इधर हान पूरे टाउन पर अटैक कर रही थी। तभी वो देखती कि वूशांग तो ड्राइंग से बाहर आ गई, इसलिए उसने तुरंत ही डीमन एम्परर कर्मा को एक्टिवेट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सभी इमॉर्टल्स अपनी पावर का यूज करते हुए स्काई रीचिंग टावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पर हान वूशांग पर मल्टीपल अटैक कर देती है। तो युआन जोंग ने तुरंत ही जाकर उसके इवल स्ट्रिंग्स को कट करना शुरू कर दिया। तो हान अब वूशांग को छोड़कर युआन के पीछे पड़ गई। इधर युआन जोंग एक सीटी बजाकर अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेता है, जिसके बाद वूशांग और युआन जोंग दोनों भी उस स्पिरिचुअल परिंदे पर सवार हो गए, मगर हान उन पर मुसलसल हमले करती जा रही थी। तो वूशांग युआन जोंग से कहने लगी कि तुम स्काई रीचिंग टावर में पहुंच जाओ, तब तक मैं हान को रोकने की कोशिश करूंगी। अब वूशांग हान के साथ फाइट करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर ही रही थी कि तभी हान उसे अपनी स्ट्रिंग के जाल में ट्रैप कर देती है। वो कहती वूशांग तुम उस मामूली से ह्यूमन के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो, और इसी वजह से तुम्हारा मरना तो कंफर्म हो गया। जिसके बाद हान वूशांग को अपनी स्ट्रिंग से जकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेती है। अब हान ने उसे एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिससे वूशांग सीधे जाकर एक टावर पर पटक गई। और अब हान अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी कि इस पूरे शहर को जलाकर राख कर दो, यहाँ एक भी ह्यूमन जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो उसके एम्ब्रॉयडरी से ढेर सारी इवल शैडोज बाहर निकलने लगी, मगर वो स्काई रीचिंग टावर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वूशांग ने वहाँ पर ऑलरेडी एक शील्ड बना के रखी है। तो शैडोज अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, और थोड़ी देर बाद जैसे वो शील्ड ब्रेक हो गई, उन शैडोज ने इमॉर्टल पर अटैक करना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग टावर को एक्टिवेट ही ना कर पाए। मगर फिर भी इमॉर्टल्स हार नहीं मानते। इधर हान वूशांग को पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। वो कहती वूशांग जरा देखो अपनी इस दुनिया को, यहाँ पर अब कोई जिंदा नहीं बचने वाला। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इवल शैडोज के सामने घुटने टेक दो। इधर वूशांग देखती कि हान ने कई सारे मासूमों को मारना शुरू कर दिया है। वहीं पर इमॉर्टल सभी भी वूशांग के सपोर्ट में थे। तो वूशांग अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है। अगर उसने इस पावर को एक्सट्रीम लेवल तक यूज किया तो उसकी बॉडी बर्स्ट होने का भी खतरा था, मगर वूशांग इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने से भी पीछे नहीं हटती। और फिर उसने एक ही ब्लास्ट में हान की पावरफुल स्ट्रिंग से खुद को आजाद कर लिया। हान कहने लगी कि वूशांग वाकई तुमने तो बेवकूफी की हद पार कर दी है। तुम इन कीड़ों के लिए अपनी इमॉर्टल बॉडी
सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो। जिस पर वूशांग कहती है कि चाहे मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें इस दुनिया को तबाह नहीं करने दूंगी। और फिर इन दोनों में दोबारा से फाइट शुरू हो गई। इस बार वूशांग ने हान को तगड़ी टक्कर दी थी। वो कहती कि इस दुनिया पर हम सभी का अधिकार है, तो तुम इन लोगों को मारने वाली कौन होती हो। उसकी बातों से हान काफी ज्यादा भड़क जाती है, तो उसने एक बार फिर से वूशांग पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। इधर युआनज़ांग अपने डिवाइन एरो का यूज करके टावर के आसपास मौजूद इवल शैडोज को खत्म करना शुरू कर देता है। तब तक इमोर्टल्स ने टावर के मेन पोर्शन को ओपन कर दिया था, तो युआनज़ांग तुरंत ही स्काई रीचिंग टावर में जंप लगा देता है। इधर वूशांग अपने सेलेस्टियल रेल्म के एक मैकेनिज्म को बाहर निकालते हुए उसे हुक्म देती है कि तुम इसे हैंडल करोगे। तो वहाँ पर तुरंत एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म हान के सामने कूद गया। हान कहती अच्छा तो अभी टीन का डिब्बा मुझे रोकेगा, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर इसके साथ भी टाइम पास कर लूंगी। अब वूशांग मौका देखकर तुरंत स्काई रीचिंग टावर में पहुंच जाती है। वो युआनज़ांग से कह रही थी कि मेरा मैकेनिज्म हान को बस थोड़ी देर के लिए ट्रैप रखेगा, तो हमें जल्दी करनी होगी। जिसके बाद वो हेवन के डेटीज से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इस टावर को हेवन में आने की परमिशन दीजिए। इधर सभी इमोर्टल्स अपनी पूरी एनर्जी का यूज करके उस टावर को बंद होने से रोक रहे थे। वही दूसरी तरफ वूशांग का मैकेनिज्म हान के मुंह पर एक पंच मारने चला जाता है, मगर हान तो एकदम रिलैक्स थी। जिसके बाद वो एक ही सेकंड में अपनी स्ट्रिंग्स को एक्टिवेट कर देती है। उन स्ट्रिंग ने उस मैकेनिज्म को पूरी तरह से जकड़ लिया था। इधर टावर भी फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वूशांग और युआनज़ांग हेवन की तरफ जाने लगे। ये बात तब तक हान को भी पता चल गई थी, तो उसने तुरंत ही अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस मैकेनिज्म पर मेटियोर की बारिश करना शुरू कर दी, जिससे थोड़ी देर में वो मैकेनिज्म डीएक्टिवेट हो गया था। तो अब हान भी तुरंत ही उस टावर में एंटर करती है। इधर वूशांग की हालत काफी ज्यादा कमजोर हो गई, तो युआनज़ांग उसे संभालने लगा। वो कह रही थी देखो नया सवेरा होने वाला है, थोड़ी देर में तुम्हारा डिवाइन हैंड तुमसे अलग हो जाएगा, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। जिस पर युआनज़ांग कहने लगा कि मेरे साथ तुम हो, तो बोला फिर मुझे किस बात का डर, अगर हम दोनों इस बैटल में सरवाइव कर पाए तो वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, और अगर इस बैटल में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जान दे दूंगा। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों हेवंस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वूशांग युआनज़ांग से कह रही थी कि मैं कुछ इंचेंटमेंट पढ़ूंगी और तुम्हें भी मेरे साथ दोहराना होगा। तो युआनज़ांग भी उसकी हर एक बात को रिपीट कर रहा था। उसके ऐसा करने से युआनज़ांग के आसपास एक मैकेनिज्म क्रिएट हो गया, जिसमें से बहुत ही स्ट्रांग ऑरा रिलीज हो रही थी। और इधर वूशांग हेवन के बीस्ट को अवेकन करने लगी, जिनमें था ड्रैगन, फिनिक्स, शियानची और शियानवू। उसके ऐसा करते वहाँ पर इन चारों बीस्ट की स्पिरिट्स आ जाती है। वूशांग उनसे कह रही थी कि डिवाइन हैंड को अलग करने में मेरी मदद कीजिए, इसलिए वो सभी स्पिरिट एक्टिवेट होकर अपनी सारी पावर्स उस मैकेनिज्म में डालना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर युआनज़ांग था। युआन को इस पावरफुल एनर्जी से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इधर वूशांग कहने लगी कि बस अब उसके आने का इंतजार है, और तभी वहाँ पर हान की एंट्री होती है। उसने आते ही वूशांग पर जबरदस्त अटैक कर दिया था, मगर उस अटैक से तुरंत ही खुद को रिकवर करके वूशांग टेल फायर टाइगर स्पिरिट को समन करने लगी। साथ ही उसने वाटर बीस्ट लूनार क्रो को भी वहाँ पर बुला लिया था, और अब इन सभी की मदद से वो हान पर अटैक करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर हान को भी समझ आ जाता है कि वूशांग इस बार उस पर भारी पड़ गई, और तभी हान को एक स्पिरिट ने टाई कर लिया। इधर युआनज़ांग देखता है कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है, और अब इस मोमेंट पर हमें पास की कहानी दिखाई गई, जहाँ वूशांग युआन को बता रही थी कि हान तुम्हारी डिवाइन हैंड को एब्सॉर्ब करना चाहती है, तो हम उसी की पावर का यूज करके तुम्हारी डिवाइन हैंड को अलग करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें 4 स्पिरिट बीस्ट की जरूरत पड़ेगी, और मैं अकेली 3 बीस्ट को तो हैंडल कर लूंगी, मगर फिनिक्स को संभालना मुश्किल होगा, इसीलिए हमें हान के आने तक का इंतजार करना होगा। जैसे वो हेवन में आ जाए हम उसी की पावर से फिनिक्स को कंट्रोल करेंगे। इधर हान को भी समझ आ गया था कि वूशांग ने बड़ी ही चालाकी से उसे ट्रैप कर उसी की पावर का यूज किया है, जिससे वूशांग पर काफी ज्यादा भड़क गई। अब वूशांग डिवाइन हैंड को हुक्म देती कि जल्दी से उस बॉडी से सेपरेट हो जाओ। उसके ऐसा कहते युआनज़ांग का डिवाइन हैंड गायब होकर अपने ओरिजिन में चला गया, जिससे युआनज़ांग बेहोश होकर नीचे गिर गया था। वहीं पर हम हान को देखते जिसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लिया। वो कह रही थी कि ये डिवाइन हैंड मेरा है, और अब वो बड़ी तेजी से डिवाइन हैंड की तरफ जाने लगी। तो वूशांग भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, मगर हान कह रही थी कि वो मॉर्टल तुम्हारी कमजोरी है, तुम तो कभी भी मुझे रोक नहीं सकती। जिसके बाद वो तुरंत ही युआनज़ांग पर अटैक कर देती है। तो अब युआन को बचाने के लिए वूशांग को वापस आना पड़ा। उसने जैसे तैसे हान के अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर अब वो हान के डिवाइन हैंड को हासिल करने से रोक नहीं सकती थी। इधर हान उस डिवाइन हैंड को अपनी इवल पावर का यूज
करके जकड़ लेती है। वो कह रही थी कि डिवाइन हैंड एक ही सेकंड में मेरी इवल शैडो क्लैन को तबाह कर सकता था, मगर अब यही हमारे इवल क्लैन शैडो का बेस्ट वेपन बनेगा। और तभी हान को पुरानी बातें याद आने लगी जहाँ पर सभी लोग उससे नफरत करते थे। वो कहती चाहे मैं गॉड बनूं या डेविल, मैं अपनी नफरत को कम नहीं कर सकती। इस दुनिया ने मुझे बेवजह टॉर्चर किया तो आज मैं इस दुनिया को उसकी वही नफरत वापस कर दूंगी। जिसके बाद उसने वहाँ पर केओस का एक तूफान बनाया। वो कह रही थी कि मैं तीनों रेल्म को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और अब वो डिवाइन हैंड को भी मैनिपुलेट करने लगी, जिस वजह से हेवन में तबाही मचना शुरू हो गई। इधर युआन सॉन्ग कहता है कि ये तो डिवाइन हैंड का यूज करके थोड़ी देर में सब कुछ बर्बाद कर देगी, जिस पर वुशांग कहने लगी कि हमें कुछ भी करके उसने बनाए हुए डिस्ट्रक्शन के फॉर्मेशन को रोकना होगा। वो फॉर्मेशन ही डिवाइन हैंड की पावर का यूज कर रहा है। इधर हान जोर जोर से हंसते हुए वुशांग से कह रही थी कि प्लीज मुझे गलत मत समझना, इस दुनिया में बहुत ज्यादा दर्द है तो मैं सभी को खत्म करके उन्हें सफरिंग से आजाद करना चाहती हूँ। जिस पर युआन सॉन्ग गुस्से में कहने लगा कि तुम नफरत में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर तुमने तीनों रेल्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। इधर गॉडेस वुशांग भी अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। वो कह रही थी कि हान चाहे मुझे अपनी जान ही देनी क्यों न पड़े, मैं तुम्हारा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। और अब ये दोनों मिलकर हान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और तभी वुशांग देखती है कि उनकी मदद करने के लिए सेलेस्टियल रेल्म के लोग भी पहुंच चुके हैं। वो कह रही थी कि हम इस डिवाइन हैंड को किसी भी कीमत पर गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। वुशांग कहने लगी कि ये तो हेवनली डेटीज है, शायद अब हम हान को हरा पाएंगे। उसी वक्त हान ने एक बार फिर से अपने एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर दिया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।